किसी भी देश का बजट उसके आने वाले कल को दर्शाता है और फरवरी में फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण वित्त वर्ष 2023-24 का आम बजट संसद में पेश करने वाली है। बजट से पहले हर सेक्टर की सरकार से उम्मीदें हैं। आज इस वीडियो में हम आपसे एयरलाइन सेक्टर की बात करने वाले हैं। एविएशन सेक्टर को पिछले 2 साल में कोरोना महामारी की वजह से नुकसान झेलना पड़ा, लेकिन दिसंबर की तिमाही के नतीजों से एविएशन सेक्टर ने राहत की सांस ली है। ऐसे में इस इंडस्ट्री को उम्मीद है कि सरकार इन्हें वित्त वर्ष 2023-24 में टैक्स में छूट की राहत देगी। इससे एयरपोर्ट और एयरलाइंस के मेंटेनेंस कॉस्ट में कमी आएगी। आपको बता दें कि पिछले कुछ वक्त में विमान के किराए में बहुत तेजी से इजाफा हुआ है। जेट फ्यूल की प्राइस में 35 से 40% तक की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। जाहिर सी बात है, जिसका एविएशन इंडस्ट्री पर बहुत ज्यादा बुरा असर पड़ता है। ऐसे में इस बजट में इस सेक्टर को उम्मीद है कि सरकार इस बजट में जेट फ्यूल पर लगने वाले सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी को कम करेगी। फिलहाल सरकार विमान पर 11% एक्साइज ड्यूटी वसूल रही है, जिसे 4 से 5% तक करने की मांग की जा रही है। एक्साइज ड्यूटी में कटौती से विमान किराए में फर्क पड़ेगा और एयरलाइन इंडस्ट्री को इसका सीधा फायदा मिलेगा। इसके साथ कुछ एविएशन सेक्टर से जुड़े लोग ये भी मांग कर रहे हैं कि जेट फ्यूल पर एक्साइज ड्यूटी ना वसूले। रीजनल कैरियर स्टार एयरलाइन की मुख्य कार्यकारी कैप्टन सिमरन सिंह तिवाना ने इस मामले पर अपना पक्ष रखते हुए कहा कि जीएसटी काउंसिल विमान कंपनियों को छूट दे कि जिस इकोनॉमी क्लास से 5% जीएसटी वसूलते हैं, उन्हें सरकार क्रेडिट में बदलाव कर। इसके साथ कुछ एविएशन से जुड़े लोगों की ये भी मांग है कि सरकार को इनकम टैक्स के सिस्टम में भी बदलाव करना चाहिए, क्योंकि इनकम टैक्स एक्ट 1961 के कारण कस्टमर्स के द्वारा किए गए टैक्स सरकार के पास जमा हो जाते हैं। इसके बाद महीनों या कभी-कभी सालों तक कैश फ्लो रुक जाता है, क्योंकि ये रिफंड सरकार के पास अटके रहते हैं। ऐसे में एविएशन सेक्टर से जुड़े लोगों की यह मांग है कि इस सिस्टम में बदलाव होने चाहिए और टैक्स रिफंड वक्त पर जनरेट हो जाना चाहिए। एक्साइज ड्यूटी में कटौती के साथ ही एविएशन सेक्टर से जुड़े लोगों की ये मांग है कि सरकार एयरपोर्ट और एविएशन सेक्टर में लगने वाले मिनिमम ऑल्टरनेटिव टैक्स पर भी कम से कम 2 साल की छूट दें। इसके साथ ही इंडस्ट्री के लोगों ने सरकार के सामने ये मांग रखी है कि अगर मैट को पूरी तरह से खत्म नहीं कर सकते तो उसे 17.47% से कम करके 5% कर दें। इससे एयरपोर्ट के खर्च में बड़ी कमी होगी और इन कटौतियों का सीधा असर आपकी जेब पर पड़ेगा। आने वाले बजट से आपकी क्या उम्मीदें हैं, हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और बजट से जुड़ी तमाम वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें पैसा लाइव।